जिस समय राजस्थान की धरती इस्लामिक क्रूरता और मजहबी कट्टरता से प्रेरित विदेशी आक्रांताओं के वार झेल रही थी, स्त्रियां और किशोरी कन्याएं अपने शील की रक्षा के लिए अग्निकुंड में जौहर कर रही थी। इसी बीच कुंभलगढ़ में राणा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई के घर उम्मीद की एक किरण बनकर एक वीर पुत्र जन्मा, जिसे आगे चलकर नाम मिला महाराणा प्रताप। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का पालन पोषण भीलों की कूका जाति ने किया था, इसीलिए बचपन में उन्हें कीका कहकर बुलाया जाता था। उनके गुरु थे आचार्य राघवेंद्र। महाराणा प्रताप में बचपन से ही असाधारण प्रतिभा थी तथा स्वाभिमान और पराक्रम इतना कि भविष्य के कयास लगाने वालों को बालपन से ही उनमें एक कुशल योद्धा दिखता था। उन्हें न केवल छापामार युद्ध और द्विकंटक नीति में महारत हासिल थी, बल्कि वे अरावली की पहाड़ियों की भी बारीक जानकारी रखते थे। सन 1567 में मुगल सेनाओं ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, पर मुगल सेनाओं से लड़ने की बजाय राणा उदय सिंह ने राजधानी छोड़कर गोलकुंडा जाने का निर्णय लिया। महाराणा प्रताप को ये निर्णय जंचा नहीं और उन्होंने युद्ध पर जोर दिया, लेकिन घर के बड़े उन्हें समझाने में सक्षम रहे और उन्हें तत्कालीन चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। आगे चलकर इस निर्णय ने मेवाड़ का इतिहास बदल दिया। मेवाड़ राज्य की एक अस्थायी सरकार उदय सिंह और उनके दरबारियों द्वारा गोलकुंडा में स्थापित की गई और वे वहीं शासन करने लगे। 1572 में राणा प्रताप के पिता के निधन के बाद रानी धीरबाई ने जिद की कि उदय सिंह के बड़े बेटे जगमाल को राजा बनाया जाए। राणा प्रताप को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वरिष्ठ दरबारियों को लगा कि प्रताप मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए बेहतर विकल्प है। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजपूताना पर मुगल आक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बैठाया गया। क्रोध में उनके भाई जगमाल ने बदला लेने के लिए मुगल सेना में शामिल होकर बगावत कर दी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ मुगलों के कब्जे में थी, लेकिन वो पूरे मेवाड़ राज्य को अभी भी अपने अधीन नहीं कर पाए थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को 6 बार संधि वार्ता का प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार महाराणा ने अकबर के आगे झुकने से मना कर दिया। अकबर की ओर से एक संधि वार्ता का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था, पर महाराणा प्रताप को उन्हें देखकर शर्म आती थी कि कैसे उन्होंने अपनी जान के लिए अपनी मातृभूमि को इस्लामिक आक्रांताओं के हाथों बेच दिया। जब शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रयास विफल हो गए तो अकबर ने अपनी सेना सशक्त करके लड़ने का मन बना लिया। युद्ध की तैयारी के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया और अरावली की पहाड़ियों से युद्ध करने का निश्चय किया। सन 1573 में शांति संधि की विफलता के बाद अकबर ने मेवाड़ को हर तरफ से घेर लिया और मेवाड़ के पारंपरिक सहयोगियों को दूर कर दिया, जिनमें से कुछ महाराणा प्रताप के अपने भी थे। उसने प्रताप के छोटे भाई कुंवर सागर सिंह को जीते हुए क्षेत्र पर शासन करने के लिए नियुक्त किया। हालांकि सागर अपने स्वयं के विश्वासघात पर प्रायश्चित करते हुए जल्द ही चित्तौड़ से लौट आए और मुगल दरबार में एक खंजर से आत्महत्या कर ली। मुगलों के साथ हो चुके प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह को हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अपनी गलती का एहसास हुआ और वे प्रताप के साथ आकर खड़े हो गए और फिर लड़ा गया हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। प्रताप का प्रण था, हूँ भूख मरूँ हूँ प्यास मरूँ, मेवाड़ धरा आजाद रवै, हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूँ, पण मन में मारी याद रवै, हूँ रजपूतण रो जायो, हूँ रजपूती करज चुकाऊँ ला, ओ शीस पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊँ ला, दिल्ली रो मान झुकाऊँ ला। हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास 85,000, यानी 4 गुना से भी ज़्यादा। लेकिन अगर अकबर के पास सेना थी तो महाराणा के पास सीना था। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया तब उनके साथ लुहार जाति के हज़ारों लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है।
जिन्होंने महाराणा प्रताप का उनकी आखिरी सांस तक साथ दिया। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना पुत्र मानते थे और राणा बिना किसी भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील। 7.5 फीट की कदकाठी वाले महाराणा में इतना दमखम था कि वो 2 म्यान वाली तलवार अपने साथ रखते थे और कहा जाता है कि शत्रु सैनिक को घोड़े समेत काट देने की ताकत रखते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों ही सेनाओं को बहुत हानि हुई और राणा के घोड़े चेतक ने आखिरी सांस तक उनका साथ दिया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उनको 28 फीट का नाला पार कराने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। जहाँ चेतक घायल हुआ वहाँ आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है तथा उसके मृत्यु स्थल पर चेतक मंदिर है। मुगल सेना के अथक हमलों ने राणा की सेना को कमज़ोर बना दिया था और भोजन और धन की कमी होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि इस समय उनके एक मंत्री भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति मेवाड़ को बचाने के लिए महाराणा को दान कर दी। ये राशि महाराणा की सेना के 12 वर्ष के व्यय के बराबर थी। धर्म के लिए किया गया भामा शाह का ये कृत्य हमेशा याद रखा गया। एक बार महाराणा के सेनापति कुंवर अमर सिंह बिना महाराणा को सूचित किए अकबर के सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना के किले पर हमला करके उनकी बेगम और बेटियों का अपहरण कर लाए और महाराणा के सामने प्रस्तुत किया। इस पर महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को न केवल लज्जित किया बल्कि अब्दुल रहीम की बेगम और बेटियों को सम्मान सहित उनके घर तक पहुंचाया, क्योंकि महाराणा का मानना था कि शत्रु से युद्ध रणभूमि में है। स्त्रियों का हरण करके उन्हें दासी बनाना शत्रु की मजहबी सीख है, हमारे ऐसे संस्कार नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी राणा धीरे धीरे मेवाड़ से इस्लामिक आक्रांताओं को भगाते मारते रहे। अपने अंतिम वर्षों में महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ मेवाड़ पुनः जीत लिया। राजसी ठाट बाट और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। महाराणा का प्रण था कि वो घास की रोटी खाएंगे मगर मेवाड़ का ध्वज नहीं झुकने देंगे। सन 1597 में जंगल में शिकार करते हुए महाराणा गंभीर रूप से घायल हो गए और 56 वर्ष की आयु में देह का त्याग कर दिया। वर्तमान स्थिति में प्रश्न ये है कि क्या हम आज महाराणा की तरह सुदृढ़ होकर धर्मसम्मत प्रण लेकर युद्ध में लड़ पाएंगे? भामा शाह की तरह अपने धर्म के लिए धन का त्याग कर पाएंगे या पहले की तरह अपनी भूमि को अनाथ छोड़ देंगे? ही जा जो